कहते हैं पूर्णिमा की रात रोशनी लेकर आती है, लेकिन इस गांव में पूर्णिमा की यह काली रात एक ऐसा गहरा अंधेरा लेकर आई है। यह कहानी है छायापुर की, जहां चांद तो आसमान में पूरा था, लेकिन जमीन पर उसकी रोशनी नहीं, सिर्फ साया उतरता था जिसमें भटकती है। वो डायन गांव वाले मानते थे कि इस काली पूर्णिमा की रात वो डायन गांव में भटकती है, लेकिन असली डर उसकी शक्ल से नहीं था। डर इस बात का था कि वो कभी अपने असली रूप में नहीं आती है। श्याम, क्या तुमने पूरे गांव को चेतावनी दे दी है? ध्यान रखना, आज की रात गांव का एक भी आदमी घर की चौखट पार नहीं करेगा। आज कोई बाहर नहीं भटकेगा, न जिज्ञासा में, न बहादुरी में, और न ही किसी आवाज के बहकावे में, क्योंकि आज की रात बाहर सिर्फ अंधेरा नहीं है, कुछ और भी है जो इंतजार कर रहा है। जी मुखिया जी, पूरे गांव को खबर कर दी गई है। हर घर तक आपकी चेतावनी पहुंच चुकी है। आज की रात कोई भी इंसान अपनी चौखट पार नहीं करेगा, भूल कर भी नहीं। आप निश्चिंत रहिए, दीपक जल चुके हैं, दरवाजे बंद हैं और गांव तैयार है। वो डायन आएगी तो सही, लेकिन इस बार खाली हाथ ही लौटेगी। इस गांव से आज कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। श्याम, लगता है तुम अभी भी बात की गहराई नहीं समझ रहे हो। वो डायन सीधे हमला नहीं करती, वो अंधेरे का सहारा लेती है और इंसान के भरोसे को अपना हथियार बनाती है। रात की खामोशी में वो तुम्हें अपने छलावे में ऐसे जकड़ लेती है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता, और जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सिर्फ दरवाजे बंद करना काफी नहीं है, लोगों के दिमाग और दिल को भी सावधान करना जरूरी है। आज की रात जरा सी लापरवाही किसी की आखिरी रात बन सकती है। ठीक है मुखिया जी, पूरे गांव को सावधान कर दिया जाएगा। हर घर तक खबर पहुंचेगी कि आज की रात कोई भी इंसान अपनी चौखट पार नहीं करेगा, न जिज्ञासा में, न हिम्मत दिखाने के लिए, और न ही किसी आवाज के बहकावे में। लेकिन याद रखो, ये सब इंतजाम रात के 10 बजने से पहले पूरे होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही घड़ी में 10 का घंटा बजेगा, उसकी आहट इस गांव की हवा में घुलने लगेगी। और एक बात और, हर घर के आगे दीपक जलते रहना चाहिए, क्योंकि आज की रात सिर्फ अंधेरा ही नहीं बढ़ेगा, परछाइयां भी लंबी होंगी, और जहां दीपक बुझा वहीं से वो अंदर आने की राह ढूंढ लेगी। आप निश्चिंत रहिए मुखिया जी, इस बार हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो डायन कभी नहीं आ सकती है। अरे नहीं श्याम, वो डायन ऐसे ही किसी गांव का पीछा नहीं छोड़ती है। कहते हैं डायन की आंखों में अगर कोई गांव आ जाए तो वह आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो डायन आज हमारे गांव के अंदर जरूर आएगी। तुम देखना। मुखिया की बात खत्म होते ही श्याम और सोहन चुपचाप वहां से चल पड़े, लेकिन उनके कदमों की आहट से ज्यादा भारी हवा में पसरा हुआ सन्नाटा था। रात जैसे धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, मानो अंधेरा जमीन पर उतर रहा हो। मुखिया वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें गांव की गलियों को टटोल रही थीं, चेहरे पर साफ साफ डर झलक रहा था। उसकी बेचैनी बता रही थी कि आज की रात साधारण नहीं है। उसे यकीन था वो आएगी, वो जरूर आएगी। उधर गांव के एक पुराने जर्जर घर के अंदर विक्रम और आदित्य अपनी दादी के साथ बैठे थे। कमरे में बस एक लालटेन जल रही थी, लेकिन उसकी लौ भी स्थिर नहीं थी। वो कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी अनदेखी मौजूदगी का आभास हो रहा हो। दीवारों पर बनती बिगड़ती परछाइयां ऐसा एहसास दे रही थीं, मानो कोई बाहर नहीं बल्कि अंदर ही कहीं चुपचाप खड़ा हो और इंतजार कर रहा हो। विक्रम बेटा, आज हर दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देना। एक भी कुंडी ढीली नहीं रहनी चाहिए और एक भी खिड़की खुली नहीं रहनी चाहिए। आज की रात हवा कुछ अलग है, ये सिर्फ चल नहीं रही, जैसे कुछ खोज रही हो। मुझे ये हवा ठीक नहीं लग रही बेटा, इसमें ठंडक कम और बेचैनी ज्यादा है। आज सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। ठीक है माँ, मैं हर चीज ध्यान से बंद कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद विक्रम की दादी बोलती है, मैंने
अपनी इन आंखों से देखा है बेटा। पूनम की रात जो भी घर से बाहर निकला वो कभी लौट कर नहीं आया। दादी, उन्हें कौन ले जाता है? क्या सच में कोई उन्हें लेने आता है? और अगर आता है तो लोग पहचानते क्यों नहीं? डायन, उस काली पूर्णिमा की रात वो पूरे गांव में भटकती है, लेकिन डर उसकी शक्ल से नहीं है। उसकी आवाज माँ जैसी मीठी होती है, इतनी मीठी कि सुनते ही भरोसा हो जाए। और उसका चेहरा बिल्कुल एक साधारण औरत जैसा, न कोई डर न कोई भयानक निशान। पर दादी, जब वो सामने खड़ी होती है तो किसी को शक कैसे नहीं होता? क्या उसकी आंखों में डर नहीं दिखता? क्या उसके चेहरे पर कोई साया नहीं होता? या फिर वो इतनी सच्ची लगती है कि इंसान सवाल करना ही भूल जाता है? क्योंकि वो सामने से इंसान ही दिखती है और इंसानों की तरह ही बात करती है। वो तुम्हें डरा कर नहीं, बहलाकर अपने पास बुलाती है। धीरे धीरे तुम्हारे भरोसे को अपने जाल में बदल देती है। और जब तक तुम्हें एहसास होता है कि ये सच नहीं, छलावा है, तब तक तुम उसके साथ उस गहरे अंधेरे में कदम रख चुके होते हो, जहां से लौट आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दादी, ये डायन वायन सब बस कहानियां हैं। आज के जमाने में भला कौन ऐसी बातों पर विश्वास करता है? ये सब पुराने लोगों की सोच है, डर फैलाने के लिए बनाई गई बातें। दुनिया बदल चुकी है दादी। अब लोग चांद पर पहुंच रहे हैं और आप अभी भी पूर्णिमा की रात से डर रही हैं। सच कहूँ तो ये सब अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। गांव के लोग मान लेते होंगे क्योंकि उन्हें हर साए में खतरा दिखता है, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे लोग हर चीज को समझ से देखते हैं, डर से नहीं। बेटा, हर कहानी बस कहानी नहीं होती। कुछ किस्से लोगों की कल्पना नहीं, उनकी आंखों का सच होते हैं। तुम इसे अंधविश्वास कह सकते हो, लेकिन मैंने अपनी इन आंखों से गांव के लोगों को गायब होते देखा है, एक एक करके, पूर्णिमा की उसी काली रात में। जिसने भी उस रात अपनी चौखट पार की वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। सुबह सिर्फ सन्नाटा मिलता था और एक घर जिसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होता था। मैं डराने के लिए नहीं कह रही बेटा, मैं तुम्हें बचाने के लिए कह रही हूं, क्योंकि उस रात अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, वो इंसान को अपने साथ ले जाता है। अरे दादी, ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग किसी और वजह से गांव छोड़कर चले गए हों। हर गायब होने के पीछे कोई रहस्य नहीं होता। कभी कभी लोग अपनी मर्जी से भी चले जाते हैं। जरूरी तो नहीं कि हर बात का कारण वही डायन हो। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात कहानी लगती है तो लगने दो, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, आज की रात भूलकर भी अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, चाहे कोई रोते हुए मदद मांगे, तुम बाहर मत जाना। मैं फिर से कह रही हूँ, कोई भी, चाहे वो कितना अपना क्यों न लगे, अगर वो इस रात तुम्हें बाहर बुलाए तो मत जाना, क्योंकि आज की रात हर आवाज सच नहीं होती। कुछ आवाजें बस जाल होती हैं। अरे दादी, आप भी ना हर बात में कहानी ढूंढ लेती हो। जहाँ देखो वहीं डायन, वहीं साया। इतना डरोगी तो जियोगी कैसे? सच में अब ये सब सुनने की आदत नहीं रही। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। थोड़ी नींद लेना ज्यादा जरूरी है, इन कहानियों से डरने से नहीं। आप भी आराम करो दादी, सुबह सब ठीक मिलेगा। विक्रम को इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था ये सब बस डर की कहानियां हैं, पुरानी सोच की परछाइयां। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी सोच, उसका साहस और उसका यकीन सब बदलने वाला है। आज की रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी याद उसके दिल से कभी मिट नहीं पाएगी, क्योंकि कभी कभी सच को देखने के लिए बस एक ही रात काफी होती है, और वो रात अब शुरू होने वाली थी। गांव के मुखिया और पुजारी की सख्त चेतावनी के बाद गांव के कुछ लोग एक साथ जाग उठा था। हर घर के बाहर एक एक करके दीपक जलने लगे। टिमटिमाती लौ अंधेरे से लड़ने की एक छोटी सी कोशिश कर रही थी। गली दर गली सिर्फ दियों की हल्की रोशनी थी और बीच बीच में हवा की ठंडी सरसराहट। ऐसा लग रहा था
मानो पूरा गांव सांस रोके बैठा हो। उसी सन्नाटे के बीच करण ने धीमी आवाज में कहा, काका जी, आज ये हवा कुछ अलग सी लग रही है। सिर्फ चल नहीं रही, जैसे दबे पांव गुजर रही हो। सांस लेना भी भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव अपनी सांसें थामे बैठा हो, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या शायद किसी की आहट सुन चुका हो। हाँ बेटा, हवा यूं ही नहीं चलती। जब बिना वजह अचानक उसकी चाल बदल जाए तो समझ लेना वो खाली नहीं आई है। कुछ उसके साथ चलता है जो दिखता नहीं पर महसूस जरूर होता है। ऐसी हवा सिर्फ मौसम नहीं बदलती, कभी कभी किस्मत भी बदल देती है। पर काका, गांव में सब लोग कह रहे हैं आज की रात उसका साया फिर से दिखेगा। वही काली परछाई जो चांदनी में साफ नहीं दिखती, बस महसूस होती है। लोग कह रहे हैं पूर्णिमा की रोशनी में वो फिर किसी को पुकारेगी, और जिसकी किस्मत कमजोर हुई वो उसकी आवाज के पीछे खुद चल पड़ेगा। काका, क्या सच में वो फिर लौट आई है? लोग नहीं कहते हैं बेटा, जो उसे देख चुके हैं वही कहते हैं। जिनकी आंखों ने उस परछाई को चांदनी में चलते देखा है, जिन्होंने उसकी आवाज सुनी है, वही सच बोलते हैं। बाकी लोग तो बस हंसते हैं जब तक बारी उनकी ना आ जाए। और जहां तक मुझे लगता है, आज की ये खामोश रात, ये भारी हवा, ये कांपती हुई लौ सब गवाही दे रहे हैं वो आएगी, जरूर आएगी। काका, सच बताओ, पिछली बार जो आदमी उस काली रात में अपने घर से बाहर निकला था वो फिर लौटा क्यों नहीं? क्योंकि उस रात वो आदमी उसके छलावे में फंस गया था बेटा। पहले उसे लगा कोई अपना उसे बुला रहा है। आवाज जानी पहचानी थी, चेहरा भरोसे वाला। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो जो देख रहा है वो सच नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके कदम उस अंधेरे की ओर बढ़ चुके थे जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। और उसके बाद ना उसकी आवाज सुनी गई, ना उसकी परछाई देखी गई, बस उसका नाम रह गया गांव की एक और डरावनी कहानी में। मतलब काका, ये बात सच है कि वो डायन पहले सिर्फ आवाज बनकर आती है? यानी पहले कोई चेहरा नहीं, कोई साया नहीं? रघु काका ने कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में डर झलकने लगा, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जिंदा हो उठी हो। हवा की हल्की सरसराहट के बीच उन्होंने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और फिर कांपती हुई धीमी आवाज में बोले, हाँ, पहले सिर्फ आवाज आती है, फिर धीरे धीरे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की हल्की सी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत पास आ रहा हो पर दिखाई ना दे। और जब चारों तरफ सन्नाटा हो जाए, हवा थम जाए और तुम्हें अपने ही कानों के पास किसी की ठंडी सांसें सुनाई दें, तब समझ लेना बेटा वो बिल्कुल पास है। रघु काका की यह बात सुनकर करण और ललित के चेहरे पर अब एक डर छा गया था। तभी हम देखते हैं कि गांव के पुजारी उस रास्ते से गुजर रहे थे। करण, ललित और रघु, ध्यान से सुनो। आज मैं जो कह रहा हूं वो सिर्फ सलाह नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है। आज की रात ठीक 9 बजे के बाद गांव में एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा। चाहे बाहर कैसा भी सन्नाटा टूटे, चाहे अंधेरा खुद चीखने लगे, चाहे हवा तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर तुम्हारी माँ भी बाहर खड़ी दिखे, तुम मत खोलना। अगर तुम्हारी पत्नी रोती हुई आवाज में मदद मांगे, तुम बाहर मत जाना। लेकिन क्यों पुजारी जी? अगर सच में हमारी माँ दरवाजे के बाहर खड़ी हो, अगर वो मदद के लिए पुकार रही हो और हम अंदर बैठे रहें, अगर हमारी पत्नी रोती हुई आवाज में हमारा नाम ले और हम जवाब भी ना दें, क्या हम इतने पत्थर दिल हो जाएं? पुजारी जी, अगर वो सच में हमारे अपने हुए तो, अगर उनकी जान खतरे में हुई तो हम कैसे ना जाएं? क्यों हमें अपने ही लोगों पर शक करना पड़े? क्योंकि जो आवाज तुम सुनोगे वो तुम्हारी माँ की नहीं होगी, वो तुम्हारी पत्नी की नहीं होगी। वो सिर्फ तुम्हारे दिल को धोखा देने के लिए उनकी आवाज का रूप लेगी। वो तुम्हें नाम लेकर पुकारेगी, उसी लहजे में, उसी प्यार से। लेकिन याद रखना, उस पुकार में अपनों की गर्माहट नहीं होगी, उसमें होगी सिर्फ एक ठंडी खामोशी जो तुम्हें दरवाजे तक ले जाएगी और फिर अंधेरे में धकेल देगी। क्योंकि आज की रात जो भी तुम्हें बुलाएगा वो तुम्हारा अपना नहीं, वो उसकी आवाज होगी। इतना बोलकर पुजारी उस जगह से जाने लगते हैं। रात के तकरीबन 9 बजने ही वाले थे, लेकिन इतने सन्नाटे में चंपा काकी का ढाबा अभी तक खुला था। अरे ओए गोलू, तुझे मरने का शौक है क्या? 9 बजने वाले हैं, समझा तू? पूरे गांव के दरवाजे बंद हो चुके हैं।
और तू अभी तक ढाबे पर बैठा है? चल उठ, जल्दी अपने घर के लिए निकल। आज की रात मजाक नहीं है। हाँ, अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए बनाई गई बातें। मैं इन डायन वायन पर यकीन नहीं करता, और वैसे भी मैं इन चीजों से डरने वालों में से नहीं हूँ। गोलू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे याद नहीं, उस रात भीखू भी ऐसे ही बाहर था। सुबह क्या मिला था? बस उसका नाम, और तू अभी भी हंस रहा है। ये मजाक नहीं है गोलू, आज की रात खेल नहीं है। अरे काकी, क्या पता भीखू किसी और वजह से गायब हुआ हो? आपने अपनी आंखों से देखा था क्या? हर गायब होने वाला आदमी डायन ही उठा ले जाती है क्या? अगर वो सच में है तो आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी? दूसरों को ही क्यों ले गई? इतनी ताकत है तो मेरे सामने आकर दिखाए ना, मैं भी तो देखूं कितनी सच है। गोलू, जिस दिन वो सीधे तेरे सामने खड़ी होगी, उस दिन तेरी हंसी अपने आप बंद हो जाएगी। तभी तुझे समझ आएगा कि दुनिया में कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो झूठे में नहीं होते, कुछ सच होते हैं, सिर्फ खामोशी में खुलती है। और जब वो खामोशी तेरे चारों तरफ फैल जाएगी, तब ना मैं रहूंगी, ना कोई और, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, अरे बुढ़िया, वो सब तो तब पता चलेगा जब वो डायन मुझसे मिलने आएगी ना। और वैसे भी वो दिन कभी आएगा ही नहीं। वो अगर सच में है भी तो मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं किसी से डरता नहीं। बहुत हो गया गोलू, 9 बजने वाले हैं और तू अभी भी मजाक कर रहा है। अगर इतना ही शौक है ना, तो आज रात घर के बाहर रहकर देख लेना, तभी समझ आएगा सच्चाई क्या होती है। लेकिन उससे पहले यहाँ से निकल जा, अगर अपनी जान सच में प्यारी है तो। ठीक है बुढ़िया, जा रहा हूँ मैं। देखते हैं आज की रात कौन किससे डरता है। मैं अपने घर की ओर ही जा रहा हूँ, तू बेफिक्र रह। गोलू को गांव वालों की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे सब कुछ बस डर फैलाने वाली कहानियां लगती थी। वो हंसता हुआ अपने घर की ओर बढ़ गया। उधर रात अब सच में गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद धुंधला पड़ गया था। गांव की गलियां सन्नाटे में डूब चुकी थीं। चारों तरफ ऐसा अंधेरा था जैसे किसी ने रोशनी को निगल लिया हो। और उसी सन्नाटे के बीच एक अजीब सी आहट धीरे धीरे गांव में उतरने लगी। इसी बीच हम देखते हैं कि विक्रम अपने कमरे में चुपचाप बैठा कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। गांव वाले तो बरसों से उस डायन के छलावे पर अंधा विश्वास करते आए हैं। हर आवाज में उसे ढूंढते हैं, हर साय में उसे देखते हैं। लेकिन आज मुझे खुद सच जानना होगा। डर के पीछे छुपा सच क्या है, ये समझना जरूरी है। कैसी दिखती है वो, जिसका सिर्फ नाम सुनते ही लोगों का खून जम जाता है? क्या वो सच में है या बस डर का बनाया हुआ चेहरा? आज की रात मैं खुद देखूंगा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। किवाड़ की हल्की सी चरमराहट सन्नाटे में साफ सुनाई दी। डरते हुए उसने बाहर कदम रखा। तभी बाहर की हवा अचानक एक अजीब सी आवाज के साथ गूंजी, जैसे दूर कहीं कोई धीमी चीख दबा दी गई हो। विक्रम एक पल को ठिठक गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे हर घर, हर दीवार किसी के आने का इंतजार कर रही हो। चारों तरफ घना काला अंधेरा फैला हुआ था। यह देखकर विक्रम धीमी आवाज में बोला, कुछ तो अजीब है आज की रात। हवा भी अलग लग रही है और ये सन्नाटा भी। लेकिन पूरा गांव बिल्कुल शांत पड़ा है। कहीं कोई परछाई नहीं, कोई आहट नहीं, और यहाँ तो मुझे कोई डायन वायन भी नहीं दिख रही। सच में गांव वाले बस अंधविश्वास में जी रहे हैं। डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब बस दिमाग का भ्रम है। अगर सच में वो होती तो मैं यहीं खड़ा हूँ, अपने ही घर के बाहर। अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखी? दूसरों को ही क्यों दिखती है? इतने में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका तेजी से विक्रम के पास से गुजरा। उस हवा के साथ एक धीमी मगर साफ आवाज उसके कानों तक पहुंची। विक्रम, विक्रम। जैसे ही वो आवाज उसके कानों में पड़ी, विक्रम सहम गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे। गला सूख गया, सांस अटक सी गई। एक पल के लिए वो वहीं जम सा गया। फिर हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और सामने जो था उसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। कौन है वहाँ पे? कौन खड़ा है? सामने आओ, छिपकर क्यों खड़े हो? उसके सामने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मुझे नहीं पहचाना। विक्रम, ध्यान से देखो,
इतनी जल्दी भूल गए क्या? मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो माँ है। इतनी रात में माँ यहाँ क्या कर रही है? वो तो खुद मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर रही थी, फिर वो इस बरगद के नीचे अकेली क्यों खड़ी है? ये कैसे हो सकता है? कुछ तो ठीक नहीं है। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस औरत को अपनी माँ समझकर कदम बढ़ाने लगा। हर कदम भारी था, जैसे जमीन उसे रोकना चाहती हो। दिल कह रहा था माँ है, पास जाऊं, लेकिन दिमाग बार बार पूछ रहा था अगर माँ है तो घर के अंदर कौन है? उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। फिर भी वो आगे बढ़ता गया। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तो तुम ही कह रही थी कि आज की रात बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। फिर तुम खुद इस अंधेरे में बरगद के नीचे क्यों खड़ी हो? ये सब क्या है माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे रोक रही थी और अब खुद मुझे बुला रही हो। आखिर सच क्या है? विक्रम, मैंने कब कहा था कि तुम घर के अंदर ही रहो? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ, इसी बरगद के नीचे, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने आने में बहुत देर कर दी विक्रम। देखो मैं कितनी देर से तुम्हें पुकार रही हूँ। अब आ गए हो तो पास आओ ना। लेकिन माँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार क्यों कर रही हो? इतनी रात में इस सुनसान रास्ते पर, इस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, घर के अंदर क्यों नहीं हो तुम? तुम्हें तो मुझसे ज्यादा डर लग रहा था ना, फिर अब तुम इतनी शांत क्यों खड़ी हो? माँ, कुछ तो बताओ, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुमने ही तो बुलाया था मुझे विक्रम, याद है? तुम ही तो कह रहे थे ना कि डायन वायन सब अंधविश्वास होता है, कि ये सब बस डराने की बातें हैं। तुम ही तो सच देखना चाहते थे, तो मैं आ गई। अब क्यों पीछे हट रहे हो? भूल गए हो क्या? तुमने ही मुझे चुनौती दी थी। ये बात सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसके शरीर में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई, सांसें अटक गईं, आंखें फैल गईं, मानो वो वहीं पत्थर का बन गया हो। उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कन गूंज रही थी। तभी पीछे से एक भारी गूंजती हुई आवाज अचानक उसके नाम के साथ फटी। पीछे हटो विक्रम, वो तुम्हारी माँ नहीं है। उसकी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना। वो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारी माँ का रूप लेकर खड़ी है। वो डायन का छलावा है। उसकी आंखों में मत देखो, उसकी आवाज मत सुनो। अभी इसी वक्त वहां से पीछे हटो। वो आवाज किसी और की नहीं, गांव के पुजारी की थी। वो रास्ते के किनारे खड़े थे, हाथ में त्रिशूल मजबूती से थामे हुए। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक तेज चमक रहा था, जैसे वो सच्चाई को पहचान चुके हों। उधर बरगद के नीचे खड़ी वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखों की नरमी गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी कठोर चमक आ गई। अब साफ था, वो मां नहीं थी, वो छलावा था। और विक्रम बस एक कदम दूर था उस जाल में फंसने से। मैं वापस आऊंगी, सुन रहे हो ना तुम सब? मैं फिर आऊंगी और इस बार कोई नहीं बचेगा। तुम सब ने मुझे रोकने की कोशिश की है, इसका हिसाब होगा। तुम सब एक एक करके मेरी पुकार सुनोगे और जब अगली बार मैं आऊंगी तो कोई त्रिशूल, कोई दिया, कोई रेखा तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मैं वापस आऊंगी, ये रात यही खत्म नहीं